Hello students, welcome to the class, and this is Dr. Akash, and this video is for class 9th. Chapter 1, that is matter. क्लास 9 चैप्टर 1 में हमें मैटर के बारे में पढ़ना है स्टार्टिंग में ही. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मैटर? And what is the need to study matter? हम मैटर के बारे में क्यों पढ़ेंगे? इन चीज़ों को हमें जानना है. What is matter and what is the need to study about matter? So, let's discuss matter and its type and its properties. So, anything which have some mass and it can occupy some space is known as matter. Matter can be defined as anything which have some mass and occupy some space. For example, pen, copy, टेबल, चेयर, वाटर, एयर, सब क्या है? सब मैटर है. सबके पास कुछ ना कुछ मास है. ठीक है. क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूँ कि मैं मैटर हूँ तो क्यों मैं मैटर क्यों हूँ? क्योंकि मेरे पास जो मास है वो मेरे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल के कारण है. पॉइंट नंबर 1, constituents particles. मैं कहूँ कि मेरे पास मास है तो वो मास क्यों है? बिकॉज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सब्सटेंस. किसी को बनाने के लिए जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगे, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स लगे, वो क्या है? उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है. सपोज दैट here is a copy or a book like this. This is suppose that a copy. So this copy is made up of so many number of pages, and then pages are made up of some other substance. Okay, like a pen, like this, a marker made up of what? Plastic. And plastic made up of something constituent to the plastic. Then all these basic things like page and this other substance is what? Is constituent particle. And mass of all the constituent particles when combined together, then it gives the mass of the matter. Now, anything which have some mass and occupy some space is known as matter. Now, matter can be divided into 3 types: solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. Okay.
पहले कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। सॉलिड लाइक कप, लिक्विड लाइक टी, एंड गैस लाइक वाटर वेपर। वाटर वेपर। दूसरा एग्जांपल सॉलिड का आइस, लिक्विड का वाटर, सॉलिड का मतलब गैस का एयर। सो व्हाट डू यू थिंक, what is solid, what is liquid, and what is gas? Then let's start a discussing. Matter have some mass and occupy some space. Okay. Then solid is a type of matter which have fixed shape and fixed वॉल्यूम। सॉलिड वैसा मैटर है जिसके पास शेप भी फिक्स्ड है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। देन लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट डोंट हैव फिक्स्ड शेप। लिक्विड के पास वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है। ठीक है। अब क्या हुआ, गैस की बात करते हैं। गैस की बात करते हैं तो गैस में क्या है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है, शेप भी फिक्स्ड नहीं है। दोनों क्या है, अनफिक्स्ड है। दोनों ही फिक्स्ड नहीं, ना ही वॉल्यूम ना ही शेप। तो देखिए इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे। लाइक एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। सपोज दिस इज अ आइस, this is an ice. When ice start melting, it forms water. Then this is a cup. और अभी क्या है, आइस का देखो शेप देखो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है। और क्या है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। ठीक है। इसका कुछ वॉल्यूम होगा, क्यूबिक शेप है तो वॉल्यूम कुछ होगा। ठीक है। और इसका साइज भी फिक्स है, शेप भी फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है। लेकिन जब इसी आइस से जो वाटर बना उसको हमने कप में डाल दिया तो वो कप के शेप का हो गया। लेकिन क्या है, मास कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट है, मास कहीं नहीं गया। ठीक है। अगर ये जो आइस था वो 1 kg का था। ठीक है। तो अब क्या है, इसके अंदर वाटर भी उतना ही है, 1 kg। ठीक है। अगर मान लीजिए इसका अमाउंट चेंज हो गया तो इसका अमाउंट भी चेंज हो जाएगा, मास कहीं नहीं गया। नाउ अब क्या है, इस कप से हमने वाटर निकाला और एक बॉल में डाल दिया। अब क्या है, इसका जो शेप था पहले कप शेप था, अब क्या हो गया, बॉल शेप हो गया। पहले कप के शेप का था, अब बॉल के शेप का हो गया। क्यों? क्योंकि लिक्विड है, अपना शेप चेंज कर रहा है। ठीक है। लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। अगर इसका वॉल्यूम 1 लीटर है तो इसका वॉल्यूम भी 1 लीटर ही होगा। ठीक है। नाउ अब क्या करा, हमने इसको हीट कर दिया तो ये क्या बन गया, वाटर वेपर। ठीक है। और वेपर का कोई शेप नहीं है, वेपर के लिए कोई भी शेप नहीं है। अगर इस वेपर को फ्री छोड़ देंगे तो ये एयर में मिक्स हो जाएगा। अगर हम चाहें कि इस वेपर को किसी बलून में कलेक्ट कर लें तो हम इसको किसी बलून में कलेक्ट कर लेंगे तो इसकी जो शेप है वो बलून जैसी हो जाएगी। एयर में छोड़ेंगे तो इसका इर्रेगुलर शेप होगा। ठीक है। उसको हम बता नहीं सकते हैं कि कैसा है। तो लिक्विड के पास क्या है, वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। गैस के पास कुछ भी फिक्स नहीं है, ना वॉल्यूम फिक्स है ना शेप फिक्स है।
सॉलिड के पास क्या है, वॉल्यूम भी फिक्स है, शेप भी फिक्स्ड है। तो एक टेबल ड्रॉ करता हूं मैं, उसको आप भी ड्रॉ करेंगे। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप वीडियो को पॉज करके अपना नोट्स कंप्लीट करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे शेप, यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम। सॉलिड शेप क्या है, फिक्स्ड है। वॉल्यूम क्या है, ये भी फिक्स्ड है। एग्जाम्पल क्या हो गई, आइस, और क्या हो गया, टेबल, चेयर, पेन। लिक्विड में क्या है, शेप फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है। एग्जाम्पल क्या हो गया, वाटर, मिल्क, कॉफी। गैस, शेप फिक्स्ड नहीं है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड नहीं है, ना ही शेप फिक्स्ड है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है। तो इसका क्या हो गया एग्जाम्पल, एयर, वाटर वेपर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाम याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन गैस, N2 नाइट्रोजन गैस। ऐसे आप फॉर्मूला याद रखेंगे, आगे काम आएगा आपके। ठीक है, तो ये रहा टेबल। और ये टेबल किसका है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। क्या है हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर on the basis of shape and volume. So this is all about the classification depends on shape and volume of a matter. Okay, then let's draw some structures. For solid, we can draw like this. For liquids, we can draw like this. For gas, we can draw like this. Now, what are they? This is the arrangement of intermolecular particles. इंटरमोलिकुलर पार्टिकल, मॉलिक्यूल के अंदर वाला पार्टिकल जो है, जो हमें दिखता नहीं है, जो हमें कभी नहीं दिखता है लेकिन होता है, तो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल। अब देखिए यहां हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ऑल द इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड, ठीक है। लिक्विड में क्या दिखाई दे रहा है, हैव सम स्पेस, हैव सम स्पेस और गैप, इसको आप गैप भी कह सकते हैं। गैस में क्या दिखाई दे रहा है, लार्ज गैप,
लार्ज गैप, बहुत सारा स्पेस है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज अनअवेलेबल, ठीक। यहाँ क्या है, हैव स्मॉल स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स, देयर इज वेरी मच स्पेस, लार्ज स्पेस, ठीक है। तो यहाँ क्या है, लूजली पैक्ड, और यहाँ क्या है, अनपैक्ड। ये अनपैक्ड है, ये लूजली पैक्ड है, ये अनपैक्ड है, ठीक है। अब देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर इसको मैं हटा दूं एक बार को, तो हम ये लिख सकते हैं, in case of solid there is large intermolecular attraction। देखो, इन दोनों के बीच में, जिसको मैंने कलर करा है, उसके बीच में स्पेस क्यों नहीं है? क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, उन दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, तो इसलिए उसके बीच में स्पेस नहीं है। यहाँ स्पेस क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि अट्रैक्शन कम है, लेस। और यहाँ क्या है ही नहीं अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन। यहाँ क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, क्या है, तो अट्रैक्शन है ही नहीं। इसमें हम क्या लिखेंगे, लेस अट्रैक्शन। और हम अट्रैक्शन फोर्स भी लिख सकते हैं और अट्रैक्शन भी लिख सकते हैं। अट्रैक्शन एक इजी वर्ड है, हल्का, आप याद रख सकेंगे आराम से। नाउ इन केस ऑफ गैस देयर इज नो अट्रैक्शन, no attraction. So a matter can be divided into these three types, solid, liquid and gas, on the basis of their intermolecular attraction and intermolecular space। दो ही कैटेगरी से उनको क्लासिफाई किया जा सकता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ठीक है। जो पहले हमने टेबल बनाई थी वो किस लिए था? वो था ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों को आपको अभी पढ़ना है आज के लिए, ठीक है। अब देखिए, वीडियो को आप पॉज करेंगे, ठीक है, चीज़ों को रिकॉल करेंगे, फिर आगे देखेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। आपके पास कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए वीडियो देखने की, ठीक है। तो आप टाइम लेके इसको देखिए और चीज़ों को समझने का ट्राई कीजिए। ओके, गुड लक गाइज, हैव अ गुड डे।